हेलो नमस्कार दोस्तों। हरियाणा सरकार ने बाजरे से संबंधित एक बेहतरीन योजना चला रखी है जिसमें आपको प्रति एकड़ 3,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि हमें प्रति एकड़ 3,000 रुपये कैसे मिलेंगे। इसका आवेदन हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन से घर बैठे, और खाते में आ जाएंगे 3,000 रुपये, 15,000 तक आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, दोस्तों आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको एग्री हरियाणा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है agriharyana.gov.in, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आप एग्री हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो आपको 3 लाइन दिख रही हैं इन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है फार्मर कॉर्नर का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम्स, इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर लगभग 6 योजना ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन पोषक अनाज, दोस्तों इस वाली योजना को आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो योजना है वो 16/6/2026 को शुरू हुई थी और 18/7/2026 इसकी लास्ट डेट है। आपको व्यू वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों इस योजना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि यह जो योजना है वो किन किन जिलों में खोली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी, रोहतक, चरखी, दादरी, दोस्तों 10 जिलों के लिए यह योजना है। इसका जो नाम है प्रदर्शन प्लांट है, समूह प्रदर्शन प्लांट। खरीफ सीजन की दोस्तों यही योजना है। जवार बाजरे के लिए योजना ओपन की गई है। प्रति एकड़ इसमें 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा अधिकतम 5 एकड़ तक एक किसान लाभ ले सकता है और एक किसान 2 साल में केवल एक ही बार लाभ ले सकता है। यानी अब लाभ लेने के बाद अगली 2 साल तक आप लाभ नहीं ले पाएंगे, उसके बाद ही आपको लाभ मिल पाएगा फिर से इस योजना का। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो आपको एग्रीड लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन वाले इस आइकन पर दोस्तों क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों यहाँ का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके सीधे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ तक आने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो आपको वहाँ पर क्लिक रहने देना है और फैमिली आईडी का नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपको फैमिली आईडी नंबर पता नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है और आधार नंबर फिल करके आप डिटेल अपनी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस योजना में आवेदन करने के लिए मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर आपने पहले से अपनी फसल का पंजीकरण करवा रखा हो, जितने किले वहां पर आपने ऐड किए होंगे बाजरे की फसल के, इसके अंदर केवल वहीं आपको दिखने वाले हैं। तो आपको वहां पर क्लिक करना है। अपनी फैमिली आईडी का नंबर आपको यहां पर लिख देना है। नंबर लिखने के बाद फाइंड माई फैमिली डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जिस नंबर पर ये OTP जाएगा उसके जो आखिरी के कुछ डिजिट हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको ओके पर दोस्तों क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो OTP आपके पास आया है वो OTP यहाँ पर आपको लिखना है और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको उस सदस्य का चयन करना है जिसके नाम पर आपने फसल पंजीकरण कर रखा है। तो अब हम यहाँ पर उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेंबर का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से उसी नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, ओके पर आपको क्लिक करना है और जो अब आपके पास OTP आया है वो OTP यहाँ पर आपको लिखना है और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपकी सभी जानकारी देखने को मिल जाएंगी। इसे आपको इस तरफ खींचना है और यहाँ पर आपको फिर दिख जाएगा प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी जितनी भी जानकारी है, नाम, डिटेल्स,
अकाउंट नंबर वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर कोई दिक्कत है तो दोस्तों मेरी फसल मेरा बेड़ा पोर्टल पर जो डाटा है वहीं यहाँ पर प्रोसीड किया गया है। दोस्तों अगर आपका अकाउंट एक बार चेक कर लेना ठीक है या नहीं, क्योंकि मेरी फसल मेरा बेड़ा पर जो रिकॉर्ड है वहीं इसके अंदर रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों अब यहाँ पर आप आ जाएंगे। क्रॉप में आपको बाजरा सेलेक्ट करना है। 2 क्रॉप आपको देखने को मिलेंगी, बाजरा और जवार। आपने अगर जवार बो रखी है तो जवार, बाजरा बो रखा है तो बाजरा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको सेलेक्ट एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो स्कीम है क्लस्टर डिमोन्स्ट्रेशन, इस वाली योजना को, इस वाली स्कीम को, एक्टिविटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। योजना सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आपने जितने भी किले बाजरे के ऑनलाइन पंजीकृत किए होंगे उनका रिकॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इनमें से केवल 5 किले ही आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, यानी स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। केवल 5 किलो तक ही लाभ मिलेगा। अगर आपने 1 या 2 किले किए हैं तो वो ठीक है, यानी 5 किले से अगर ज़्यादा किए हैं तो 5 किले से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने 5 किले से ज़्यादा इसके अंदर पंजीकृत कर रखे हैं और 5 किले से ज़्यादा दिख रहे हैं तो उनमें से केवल 5 किले ही आप, यानी 5 एकड़ जो रिकॉर्ड है वो आप टिक कर लें। और अगर आपने 1-2 किले, 3, 4 या 5 तक किए हैं तो सभी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 किले तक तो लाभ मिलने ही वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। ये जो कॉलम आपको दिख रहे हैं इन पर आपको टिक करना है, यानी क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे जो रिकॉर्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप टिक करते रहेंगे और नीचे नया जो रिकॉर्ड है वो तैयार होता रहेगा, यानी डबल आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको देख लेने हैं कि अपने सभी जो किले हैं वो इसके अंदर ऐड हो चुके हैं नहीं। ऊपर चेक कर लेना है कि सभी किलों में आपने टिक लगा दिया है या नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सबमिट करने के बाद इस योजना में अगर आप कोई चेंजमेंट करना चाहेंगे तो कुछ बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से सभी किलों को आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अगर कोई गलत किला ऐड हो गया है जिसमें आप इस योजना को अप्लाई नहीं करना चाहते तो साइड में डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको डिलीट कर देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सभी के लिए आपको ऐड करने हैं। देख लेना है कि सभी में आपने टिक लगा दिया है नहीं, नीचे सभी किलो का रिकॉर्ड आ गया है या नहीं। दोस्तों जमीन ऐड करने के बाद यहाँ पर नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगी कि कितने एकड़ आपने इसके अंदर रिकॉर्ड ऐड किया है। यहाँ से भी एक बार आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको सबमिट योर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों इस प्रकार का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आपको एक बार ले लेना है। अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपका प्रिंट आउट आपको मिल जाता है तो ठीक है, वरना आपको एक बात का पहले ही ध्यान रखना है। जैसे ही आप डिटेल्स फिल करें, यानी किले आपके ऐड करें, इस पेज पर आप शुरुआत में जब आते हैं तो सभी किले ऐड करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लें कि आपने कौन कौन से किले ऐड किए हैं, उसका आपके पास प्रूफ हो जाए। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आए उसका भी आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। दोस्तों सभी जो आपकी पर्सनल डिटेल, जहां पर आपका खाता नंबर या डिटेल्स हैं वो प्रिंट आउट, एक आपने जो किले इसके अंदर ऐड किए हैं, यानी ऊपर यहाँ पर जो रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है वह किले का रिकॉर्ड कि आपने कौन कौन से किले ऐड किए हैं। क्योंकि एक बार जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आप पर्सनल डिटेल तक आ सकती हैं, आपने कौन कौन से किले इसके अंदर ऐड किए हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे और एप्लीकेशन नंबर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही पर्सनल डिटेल के बाद आप प्रोसीड करते हैं, सभी किले ऐड करने के बाद एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें सभी किलों का, ऊपर स्क्रॉल करके फिर से स्क्रीनशॉट ले लें। आपको एक प्रिंट आउट वैसे तैयार करवा लेना है, अपने हाथ से आपको एक प्रिंट आउट बनवा लेना है अगर इसका प्रिंट आपको नहीं मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों पहले ही आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप अगर सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन और प्रिंट आउट आप नहीं ले पाएंगे और आपकी जो स्क्रीन है वो बंद आप कर देंगे तो दोबारा इस पेज पर आप नहीं आ पाएंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना। अगर प्रिंट हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं उनके माध्यम से एक प्रिंट आउट आप तैयार कर सकते हैं जो आपको कृषि विभाग में जमा करवाना है। तो दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को फिल कर देंगे, यानी योजना अप्लाई कर देंगे, उसके बाद कुछ दिन में अधिकारियों की आपके पास कॉल आएगी, यानी आपके पास फोन किया जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं।
वरना आप अपने एरिया के कृषि विभाग में जाकर भी पता कर सकते हैं। यह जो कृषि विभाग है वो ब्लॉक लेवल पर होता है, उसी कृषि विभाग में आपको जाना है, वो आपको अधिक जानकारी दे देंगे, क्योंकि हर जगह अलग अलग प्रोसेस दोस्तों रखी जाती है। कहीं पर डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाते हैं, कहीं पर दोस्तों कॉल करके डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या लेकर जाने हैं? इस योजना का प्रिंट आउट, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का प्रिंट, इसके अलावा जो आपका बिल है, यानी जो बिल है बीज का, खाद का और स्प्रे का, जो भी आपने खेत में यूज किया है सभी का जीएसटी बिल होना चाहिए। आपको दुकानदार से जीएसटी बिल ले लेना है, चाहे वो बीज का हो, खाद का हो या स्प्रे का हो, सभी के जो बिल हैं वो जमा होने वाले हैं। तो दोस्तों यह जो सभी डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर अपने कृषि विभाग में आपको चले जाना है और वहां पर जमा करवा देनी है। अगर वो कहें कि बाद में हम आपसे कॉल करके मंगवा लेंगे तो बाद में भी आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी जांच का जो प्रमाण पत्र है वह भी मांगा जाता है, वह भी आपको साथ लेकर जाना होगा। तो दोस्तों यह जो सभी दस्तावेज हैं वो अपने साथ लेकर आपको जाने हैं और जो आपका ब्लॉक लेवल पर कृषि विभाग होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, वहां पर जमा करवा देनी है। इसके अलावा दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान रखना है, यह जो योजना है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, यानी जिस जिले में जितने रजिस्ट्रेशन किसानों के निर्धारित कर रखे हैं अगर वह क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो 17 तारीख इसकी लास्ट डेट नहीं रहेगी। किसी भी समय किसी भी जिले की योजना का जो आवेदन है वो बंद हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन कर दे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।